वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज हम करने वाले हैं होंडा एक्टिवा की सर्विसिंग। सबसे पहले हम ऑयल ड्रेन करेंगे। ऑयल ड्रेन करने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं 17 mm का बॉक्स स्पैनर और एक टी टॉमी। ये हमारा 17 mm का बोल्ट है। ऑयल यहाँ से ड्रेन करते हैं। एक कंटेनर लीजिए छोटा सा, ताकि आप जो पुराना ऑयल है उसे आप कलेक्ट कर कर बाद में रीयूज़ कर सके। ध्यान दीजिए, इसे आप गटर में मत फेंकिएगा क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। आप इस पुराने ऑयल को बहुत सारे जगहों पर रीयूज़ कर सकते हैं। बाइक के बहुत सारे पार्ट्स को ल्यूब्रिकेट करने के लिए, जैसे कि आपके साइड स्टैंड हो गया, साइकिल की चेन हो गई, बाइक की चेन हो गई, बाद में ब्रेक लीवर हो गया। ऐसे बहुत सारी चीज़ों में आप इसका रीयूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि ऑयल कब चेंज करना है। देखो, कम से कम 1500 किलोमीटर, एवरी 1500 किलोमीटर पर इंजन ऑयल को चेंज करें स्कूटर का। और ज़्यादा से ज़्यादा आप 2000 किलोमीटर मैक्स चलाएं, उससे ज़्यादा उसे यूज़ ना करें। इंजन ऑयल को ज़्यादा यूज़ करने से उसकी विस्कोसिटी बहुत कम होती है। विस्कोसिटी कम होने की वजह से आपका इंजन डैमेज होगा जल्दी। आपके पिस्टन रिंग जल्दी वेयर आउट होंगे, वाल जल्दी डैमेज होंगे, आपको बाद में ज़्यादा पैसा लगेगा। आप बाइक को उठाकर ऐसे बेंड कीजिए, ये देखिए कितने अच्छे से ऑयल पूरा बाहर निकल रहा है, ताकि पूरा जो अंदर ऑयल है वो सब बाहर निकले आसानी से। अच्छी तरह से पूरा ऑयल अंदर मत रहने दीजिएगा। पुराना ऑयल जितना है पूरा, जितना हो सके उतना बाहर काटने की कोशिश कीजिए। लोकल गैरेजेस जो होते हैं वहाँ पर ये सब काम इतना डिटेलिंग में नहीं करते हैं, क्योंकि वो गड़बड़ी में होते हैं, शॉर्टकट में कुछ भी कर देते हैं। मैं सब गैरेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ गैरेजेस की बात कर रहा हूँ। तो अपनी बाइक है, अपने को केयर लेना है तो अच्छी तरह से लीजिए। ये हमारा ऑयल निकल गया बाहर। ये हम लगा रहे हैं फिर से ड्रेन बोल्ट को। कभी भी याद रखें, ड्रेन बोल्ट को ओवर टाइट नहीं करना है। ओवर टाइट करने से उसकी कास्टिंग को क्रैक आ सकता है। उस बोल्ट के ठीक ऑपोजिट साइड में यहाँ पर ये है हमारा ऑयल फिल्टर। ऑयल फिल्टर मतलब ज़्यादा कुछ नहीं होता, एक हल्की सी जाली होती है। ये जो ऑयल में कचरा होता है या पिस्टन का, इंजन में का कोई भी पार्टिकल अगर निकलती है, ये टूटती है तो इसमें कलेक्ट होकर अटक जाती है, बारीक पार्टिकल्स। तो एवरी अल्टरनेट सर्विस में इसे काट कर एक बार पेट्रोल से या किसी से भी क्लीन करके अच्छे से साफ़ करके डालिएगा। ये है उसका कवर। अब यहाँ पर होगा ये स्प्रिंग का काम होता है कि फ़िल्टर को, उस स्प्रिंग जाली को टाइट पकड़ने के लिए। ये हमारी जाली है, इसमें बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं। इसे हम अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, पेट्रोल से या किसी कपड़े से क्लीन करके हम बाद में इंस्टॉल करेंगे। तो मैं इस क्लीनिंग प्रोसीजर को नहीं लूँगा वीडियो में, ताकि वीडियो लंबा ना हो। ये हमारा हाँ, कपड़े से इस पार्ट को अच्छे से क्लीन कीजिएगा। ये हमारा हो गया क्लीन। अब हम जो जाली जो हमने वॉश की थी उसे हम फिर से डालेंगे। ये देखिए हमारी जाली, ये फ़िल्टर है, हमने डाला और ये उस पर ये स्प्रिंग डालेंगे। इसे अच्छी तरह से ठीक से डालिएगा। और ये जो है बोल्ट, इस बोल्ट को ठीक से लगाना। उसकी जो थ्रेड है उसे ठीक से थ्रेड मैच कर कर लगाना। कैसे भी डाल कर ओवर टाइट मारोगे तो वो थ्रेड डैमेज हो सकती है, फिर वहाँ से ऑयल लीकेज होने लगेगा। ठीक से केयर लेकर काम कीजिएगा। बहुत इजी है, ऐसी कुछ टेंशन की बात नहीं है, मैं बस सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ। ये भी बोल्ट 17 mm का ही है, तो दोनों साइड में सेम 17 mm के लगेंगे। अब हम लूज़ करेंगे ये 4 बोल्ट डिक्की में के, डिक्की के अंदर के। मैं लूज़ कर रहा हूँ। ये है 14 mm के बोल्ट्स। आप टी टॉमी यूज़ कर सकते हो या किसी भी टूल का यूज़ करके इसे ओपन कीजिएगा। ये हमने बूट ओपन कर लिया है गाड़ी का। यहाँ पर एक स्टैंड होता है छोटा सा, उस स्टैंड को लगाकर आप बूट को होल्ड कर सकते हैं। ये यहाँ पर ये है वो स्टैंड, इसकी मदद से आप बूट को होल्ड कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं इस पूरे बूट को निकालूंगा, क्योंकि मुझे वीडियो शूट करने के लिए, मतलब आपको क्लियर दिखाने के लिए इजी पड़ेगा। तो ये है हमारा एयर फ़िल्टर। सबसे पहले हम इस एयर फ़िल्टर के स्क्रू को ओपन करेंगे और एयर फ़िल्टर रिप्लेस करेंगे। एयर फ़िल्टर आपको चेक करना है, आपकी ड्राइविंग के ऊपर डिपेंड करेगा। आप ज़्यादा मिट्टी धूल वाली एरिया में चलाते हो तो एयर फ़िल्टर जल्दी ख़राब होगा। अगर आप हाईवे पर चलाते हो, ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं होती है, तो आपका एयर फ़िल्टर थोड़े ज़्यादा समय के लिए चलेगा। एयर फ़िल्टर का चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एयर फ़िल्टर ही एक गाड़ी का जो मेन चीज़ है, जहाँ से एयर अंदर जाती है, इनटेक में से अंदर जाती है। तो एयर फ़िल्टर अगर गंदा रहेगा या चॉक हो जाएगा तो आपकी गाड़ी को प्रॉपर एयर नहीं मिलेगी, जिससे आपका माइलेज डिक्रीज़ होगा। अगर आप अच्छा एयर फ़िल्टर यूज़ करेंगे तो माइलेज इंक्रीज़ हो सकता है।
एयर फ़िल्टर को आप एवरी अल्टरनेट सर्विस में चेक करें कि अच्छा है या गंदा है। अगर गंदा है, आपको लगे कि बहुत गंदा है, रिप्लेस होना चाहिए, तो इसे सीधा रिप्लेस कर दीजिए। उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, क्योंकि जल्दी रिप्लेस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ये हमारा एयर फ़िल्टर, ये आप देख सकते हैं इसकी कंडीशन कितनी हालत ख़राब हुई है इसकी, ये पूरा चॉक हो गया है। ये अंदर से देखिए कितनी धूल मिट्टी हो गई है। इसे भी हम क्लीन करेंगे अच्छी तरह से। ये हमारा नया एयर फ़िल्टर, इसकी प्राइस कुछ 240 रुपीज़ कुछ पड़ा मुझे। होंडा का जेन्युइन है। ये हमने उसे इस कंपार्टमेंट को क्लीन किया है। देखिए इस कंपार्टमेंट को अच्छी तरह से क्लीन कीजिए। देखो कितना क्लीन किया हमने, क्योंकि यहाँ यहीं से पूरी जो मिट्टी धूल मिट्टी होगी वो सीधा इंजन में जाएगी, वो आपके इंजन को डैमेज कर सकती है। ये नया एयर फ़िल्टर है, देखिए आप पुराने और नए में कितना डिफरेंस है। ये आप डिफरेंस देख सकते हैं दोनों का। नया एयर फ़िल्टर लगाया है, उस पर इसका ये जो कवर है ये लगाएंगे और स्क्रू लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि ये जो उसका कवर है ये अच्छी तरह से ठीक से फिट हो, उसके स्क्रू भी अच्छी तरह से टाइट हो, ताकि एयर लीकेज विकेज ना हो। क्योंकि अगर एयर लीकेज होगी और गंदी मिट्टी फिर से अंदर जाएगी तो एयर फ़िल्टर लगाने का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि इंजन को वो मिट्टी डैमेज करेगी। जो पिस्टन होते हैं, जो एयर जो होगी वो सीधा अंदर जाएगी वाल के थ्रू। जो वाल होंगे वहाँ पर भी वो मिट्टी जाकर डिपॉजिट होगी, वाल को डैमेज करेगी, प्लस इंजन में जाने के बाद पिस्टन को भी डैमेज करेगी, पिस्टन रिंग को भी डैमेज करेगी। इसलिए एयर फ़िल्टर का होना बहुत ज़रूरी है और उसका प्रॉपर टाइट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो अगर मतलब ख़ास करके क्या होता है कि जब हम एयर फ़िल्टर को ओपन करते हैं, ओपन करने के टाइम पे जो स्क्रू होते हैं वो यहाँ वहाँ गिर जाते हैं, तो एक स्क्रू मिसिंग हो जाता है। तो हम क्या करते हैं केयरलेसली, अगर 6 स्क्रू है, 6 में से अगर 5 मिलते हैं तो 5 स्क्रू को भी लगा देते हैं और ऐसे ही चला लेते हैं गाड़ी को। ऐसे सब नहीं करना है। अच्छी तरह से प्रॉपर स्क्रू को जब निकालेंगे तब रखिए, और फिर जब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे, वापस प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, जब फ़िल्टर कवर को बिठाएंगे तो अच्छी तरह से उस स्क्रू को पूरे 6 के 6 स्क्रू को बिठाएं। ये जो है ये हमारा प्राइमरी फ़िल्टर है, इसे बस एक ही स्क्रू होता है, ये हमने निकाल लिया है। और ऊपर से बस 4 लॉक होते हैं, जिस नीचे से आपको प्रेस करके, ये देखिए ये लॉक को प्रेस करके आपको निकालना है बाहर। और प्राइमरी फ़िल्टर का क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। ये इसे आप एवरी 6 मंथ्स में एक बार क्लीन कीजिएगा। इसे आप किसी से भी क्लीन कर सकते हैं, पेट्रोल चाहिए तो पेट्रोल से क्लीन कीजिए, अगर आपको शैम्पू से पानी से क्लीन करना है तो पानी से भी क्लीन कर सकते हैं। अच्छी तरह से एकदम क्लीन होना चाहिए। अगर पानी से क्लीन करते हो तो इसका सूखना बहुत ज़रूरी है, इसे अच्छी तरह से सुखा कर डालें। फिर पेट्रोल से यूज़ क्लीन करते हैं तो ये वो पेट्रोल जल्दी इवापोरेट होता है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने देखिए इसे कर लिया है क्लीन। इसे बिठाने से पहले इसे अच्छे ऑयल में डुबाकर, मतलब थोड़ा वेट कीजिए अच्छे ऑयल से, ऑयल में वेट करके इसे डालना है। तो ये इस तरह से बैठेगा। इसे ठीक से डालिएगा और ज़्यादा ऑयल नहीं लगाना है, हल्के से हल्का थोड़ा वेट कर कर इसे लगाइएगा। उसके बाद इसका कवर अच्छी तरह से डालिएगा। ये हम लगा रहे हैं इसका कवर। फिर आता है इसका ये एक सिंगल स्क्रू, इसे अच्छी तरह से टाइट कीजिएगा, इतना ही। अब इस प्राइमरी फ़िल्टर का फंक्शन क्या है, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। तो इस वीडियो में मैं कंटिन्यू करता, बट ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा डिटेल में। अब बारी आती है हमारे स्पार्क प्लग की। स्पार्क प्लग जो होता है ये एक कंबशन चैम्बर में एक स्पार्क देता है, जिससे फ्यूल की बर्निंग होती है, फ्यूल और एयर की बर्निंग होती है। तो स्पार्क प्लग जितना अच्छा होगा उतना अच्छा स्पार्क देगा, जिससे कंबशन बहुत सही होगा, आपको ज़्यादा माइलेज मिलेगा गाड़ी में। तो ये है हमारा स्पार्क प्लग। इसे हमने क्लीन किया है, अब हम इसे वापस डालेंगे अंदर। मैं इस पे इसके क्लीनिंग पे वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है। अगर इस पे डिटेल वीडियो बनाने जाता तो और लंबा हो जाता, तो मैंने इसे यहीं पे डायरेक्ट कट किया है। बट क्लीनिंग आपको कैसे करना है कि इसे आप पेट्रोल से धोइएगा, धोने के बाद जो इसका जो टिप होगा उसे आप अच्छी तरह से पॉलिश पेपर लेके क्लीन कीजिएगा, घिसेगा, घिस कर जो उस पर कार्बन डिपॉजिट होंगे उसे अच्छी तरह से क्लीन कीजिएगा।
अगर आपको इस पर एक डिटेल वीडियो चाहिए स्पार्क प्लग को कैसे क्लीन करना है तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो भी बना दूंगा कि स्पार्क प्लग को कैसे क्लीन करने हैं और स्पार्क प्लग को मल्टीमीटर के ज़रिए कैसे टेस्ट करना है कि वो सही है या ख़राब है। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको इस पर एक डिटेल वीडियो चाहिए या नहीं। अब बारी आती है हमारी इंजन ऑयल की। हमने जो इंजन ऑयल ड्रेन किया था उसे अब तक टॉप अप नहीं किया था, अब हम इंजन ऑयल को टॉप अप करने जा रहे हैं। ये हमारा यहाँ से डिप स्टिक को बाहर निकालना है और ये फुनेल और एक पाइप के ज़रिए मैं इंजन ऑयल को अंदर डालूँगा। तो इंजन ऑयल जो होता है उससे हर गाड़ी का एक अलग अलग लेवल में मतलब उसकी क्वांटिटी होती है। मेरी गाड़ी की फ़िलहाल है 7.0 ml, तो कुछ बाइक के होते हैं 8.0 ml। तो बॉटल आती है 1 लीटर की, कुछ बॉटल आते हैं 600 ml की। तो ठीक से देख कर लीजिएगा आपकी बाइक को कितना चाहिए। मैं यूज़ कर रहा हूँ मोट्यूल का 20W40 इंजन ऑयल। एक्चुअली एक्टिवा के लिए होता है 10W30, बट मैं यूज़ कर रहा हूँ 20W40। इसके पीछे एक रीज़न है क्योंकि मेरी बाइक जो है वो कुछ एक 84,000 किलोमीटर ऑलरेडी रनिंग हुई है, जिसकी वजह से जो 10W30 जो इंजन ऑयल है वो बाइक कंज्यूम करे, इंजन ऑयल खा रही है, जिसकी वजह से मैं थोड़ा ज़्यादा इंजन ऑयल यूज़ कर रहा हूँ। तो आप 10W30 इंजन ऑयल यूज़ कीजिएगा अगर आपकी बाइक न्यू है तो। आपकी बाइक ऑलमोस्ट 1 लाख किलोमीटर के पास पहुँच चुकी है तो आप अगर इंजन ऑयल खा रही है तो 20W40 यूज़ कर सकते हैं। जितनी क्वांटिटी मतलब क्वांटिटी का ml, जितना ml आपकी बाइक पे लिखा हुआ है कंपनी रिकमेंड करती है उतना ही ml डालिएगा। मेरी बाइक के लिए 700 ml है तो मैं 700 ml ही डालूँगा। ज़्यादा इंजन ऑयल डालने से आपकी जो ऑयल सील होते हैं वो फूट सकते हैं, ऑयल लीकेजेस के चांसेस हो सकते हैं, टैपेट में से ऑयल लीकेज हो सकती है। तो 700 ml मेरी बाइक का रिकमेंडेड इंजन ऑयल लेवल है, तो मैं 700 ml ही डाल रहा हूँ। ये 1 लीटर की बोतल है तो मैंने उसमें से 1 लीटर में से 300 ml निकाला है, सिर्फ 700 ml डालूँगा। आपको यहाँ पर से जो डिपस्टिक होगी उससे आपको एक बार डाल के टाइट करके अच्छे से क्लीन करके आपको ऑयल लेवल चेक करना होगा कि आपने जो इंजन ऑयल डाला है वो प्रॉपर लेवल तक है या नहीं। सब प्रोसीजर होने के बाद ये एक प्रोसेस चेक कीजिए कि ये हमने क्लीन किया है, यहाँ पर इतना इंजन ऑयल लेवल होना चाहिए। हर बाइक का डिपस्टिक अलग अलग दिखता होगा, एक्टिवा का तो सबका ऐसा ही आता है। तो इसे डाल कर टाइट करके फिर से एक बार बाहर निकालिए, देख सकते हैं प्रॉपर फुल लेवल है, उतना ही डालना है। ज़्यादा इंजन ऑयल नहीं डालना है और कम भी नहीं डालना है, जितना कंपनी रिकमेंडेड है उतना ही डालना है। तो ये हो गई हमारी बाइक स्टार्ट, तो हमारी पूरी सर्विसिंग कंप्लीट हो गई। अगर आपको और भी कुछ नए नए वीडियोस चाहिए तो हमें कमेंट कीजिए कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, हम वो वीडियो बनाएंगे। लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, क्योंकि आपको इस पर इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे।